नमस्कार। पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए और सुचारू रूप से संचालन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन है और यह ऑक्सीजन एक मानव को जो है प्राप्त कहाँ से होता है, तो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सबसे बेहतरीन अंग लंग्स के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर जो है आता है और पूरे शरीर में संचारित होता है। अब अगर हम मोटा मोटा समझें तो लंग्स जो है एक प्रकार का गुब्बारे का डबल लेयर थैली है, जिसमें बाहरी वाले परत को जो है पैराइटल प्लूरा बोलते हैं और भीतरी वाले को जो है, अंदर वाले को, इनर मोस्ट को विसरल प्लूरा बोलते हैं। अब इस दो परत के बीच में जो खाली जगह है ये इंटरप्लूरल स्पेस है, और जब ये ऑक्सीजन आए तो अच्छे से फूल सके तो इस दो परत के बीच में थोड़ा सा लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है जिसे इंटरप्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जिसके वजह से जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया हो तो लंग्स फूल सके और पचक सके। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में फूलता है, पचकता है, और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वातावरण से लेकर के शरीर को जो है लंग्स में आता है और लंग्स के माध्यम से पूरे शरीर में जो है ब्लड के माध्यम से संचारित किया जाता है। हर अंग को जितनी जरूरत है उतना पहुंचता है। तो यह है प्रक्रिया, एक नॉर्मल प्रक्रिया होगी। जब इंसान को पुराना लंबे समय तक सिगरेट पीने के वजह से, दारू गांजा भांग लेने के वजह से चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि लंग्स के ऊपर लंबे समय से मार सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं, कभी शौक में पी रहे हैं कि लोग हमको हीरो जैसा समझे या कोई फिल्म देख करके आए हैं, तो उस अंदाज में जो है अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए पी रहे हैं। और बहुत से लोग जो है, खासकर युवा वर्ग, दूसरा ये समझे कि ये भी कुछ है मोहल्ले में, कुछ इनकी भी हैसियत औकात है, ये भी रईस हैं, इसलिए सिगरेट पीते। लगता है कि ये बहुत बड़ा जो है, ये कोई तीर मार करके जो है आए हुए हैं या बहुत बड़ा जो है इतिहास रचे हुए हैं। बहुत सारे युवा हैं जो कि सिगरेट इससे जो है भ्रम में पी रहे हैं कि लोग उनको रईस समझेंगे। वो जो है लंबा कस मार करके जो है चल रहा रोड पे तो लोग उसे स्मार्ट समझेंगे, ये बहुत ज्यादा फैशनेबल समझेंगे। अरे वो हीरो हीरोइन है जो पर्दे के पीछे पी रहे हैं, और वो भी वो पीते होते कुछ नहीं, सब कैमरे कमाल है। एक समोसा खा करके वो थूक देते हैं जाकर के डिब्बे में, जो है कोल्ड ड्रिंक पी करके थूक देते हैं, और लोगों को प्रचार में जो है इस तरीके से प्रसार कर देते हैं कि पूरा जिंदगी तहस नहस हो जाता है। कोई पूर्वांचल की कहावत है कि घर घर लड़वा करे बड़ाई, हम हो वही शंभू नाथ के भाई, कि लोग समझे कि हम बहुत वीआईपी हैं, हम बहुत ही राजसी हैं, बड़ा ही रॉयल हैं, या बड़े रुतबेदार हैं, या बड़ा टसन है, या बड़ा भौकाल जमान है। इसलिए अब ऐसा करने से होता क्या है कि हमारे शरीर को चाहिए नॉर्मल, नेचुरल, प्योर जो है ऑक्सीजन, तो वो तो ले रहा है, और ये दे दनादन कार्बन डाइऑक्साइड बना करके भेज रहे हैं, जिसके वजह से प्लूराइटिस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लूराइटिस, इन्फ्लामेशन इन द प्लूरा, या प्लूरसी हो जाता है, पानी भर जाता है जो है उसमें, हाइड्रोथोरेक्स, निमोथोरेक्स हो जाता है, फेफड़े पानी भर गया, सूजन हो गया, चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्पोनिया उसी को कहते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, और चारों तरफ जो है सूजन बढ़ गया है, और मोस्टली अपर लेफ्ट लंग्स में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। अब इसके वजह से जो है लंग्स में इतनी जो है दिक्कतें आई। अब क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा और चेस्ट पेन बढ़ने लगेगा, सांस टूटने लगेगी, और ऐसा लगेगा कि अब प्राण बचेगा। बहुत से ऐसे भाई बंद हैं जिन्हें कैटरल निमोनिया हो गया, या जो है उनको जो है अस्थमा की समस्या है, या बहुत पुराना खांसी है, प्लूरसी है, और जब वह खांसते हैं तो बाएं तरफ ऊपर के छाती को ऐसे पकड़ लेते हैं, बाएं तरफ ऊपर का छाती ऐसे पकड़ करके खांसते हैं ताकि दर्द कम हो। और जब खांसते हैं तो जो है बहुत ज्यादा बलगम आता है, स्फुटम बहुत ज्यादा आता है,
और नाक में भी ये बलगम जम गया है, मारते हैं जो तो एकदम बिल्कुल भर जाता है, इतना गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल निकलता है सिंक पे। और खांसते खांसते जो है चेहरा उनका नीला पीला पड़ने लगता है, इसी समस्या आ गई। तो क्या करें ऐसे हालात में? तो साथियों, यदि आपको प्लूरिसी है, प्लूराइटिस है, कैटरल निमोनिया है, कैटर है, या बहुत पुराना आपको खांसी है, सर्दी जुकाम है, या इम्फाइसिमा हो गया है, तो ऐसे में क्या करें? यदि आपको जितनी बार खांसते हैं बहुत गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल जो है बलगम निकलता, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, और इसके वजह से आपका सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, अगर जो हाइड्रो या नीमोथोरेक्स की समस्या हो गई है और बहुत ज्यादा परेशान है, निमोनिया हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता जा रहा है, इस जो है कंडीशन में आने की वजह से, तो क्या करें? तो साथियों, ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां जो है चेस्ट रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उनके परामर्श के अनुसार दवा करें, आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अपने विवेकानुसार किसी भी मेडिकल स्टोर से गोली खरीद के ना खाएं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर होगा। साथियों, यदि आप पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में होम्योपैथी आपके लिए बड़ा ही सस्ता, बड़ा ही सटीक और बड़ा ही अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि होम्योपैथी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है, ताकि समस्या ही जब नहीं रहेगा तो जो है किसी प्रकार की जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर जो आपने एंटीम टार्ट ले रखा है, सेनिजा ले रखा है, रियोमैक्स ले रखा है, ये बहुत तरीके के काढ़े ले रखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है कि जैसे एक निवाला निकाला खाने के लिए, मगर वो खांसी आने लगता है कि खाना कहां से कहां पहुंच जाता है, नाक से मुंह से निकलने लगता है, या जैसे ही लेटते हैं, चाहे वह दिन है चाहे वह रात है, जैसे आप लेटे तुरंत बिल्कुल खांसी आना एकदम से बिल्कुल परेशान कर देता है। इतनी खांसी आएगा, इतना बलगम आएगा कि जो है आदमी परेशान हो जाता है खांसी से। तो ऐसे में साथियों, क्या करें? तो आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं, वहां उनके परामर्श और दिशा निर्देश में अगर जो, तो ऐसे में साथियों उठाएं कागज और कलम, नोट करें दवा का नाम, वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है, ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है, ताकि आप जान पाए कि होम्योपैथी में असाध्य से असाध्य बीमारियों का बड़ा ही साधारण सा इलाज है, जिससे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर जो दवा की कीमत के बारे में बात करें, तो 100 रुपए की दवा होगी और कम से कम 20 लोगों को बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकती है। तो जी हाँ साथियों, दवा का नाम है SB2O3ASO5। तो साथियों, दवा है आर्सेनाइट ऑफ एंटीमनी। जी हाँ दोस्तों, एंटीम आर्स, एंटीम आर्स बड़ी ही जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसको एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम कहते हैं, SB2O3ASO5 बड़ी ही जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जो आपकी खांसी ठीक हो गई है, अगर जो आपका निमोनिया ठीक हो गया है, अगर जो प्लूरिसी इम्फाइसिमा की समस्या में आराम मिल गया है, तो डॉक्टर NM चौधरी साहब कहते हैं कि यदि आपका चेस्ट पेन नहीं जा रहा है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स चेस्ट पेन नहीं जा रहा है, तो ऐसे में यह दवा एक सिंगल डोज ही बड़ी ही पर्याप्त होगी और आपकी समस्या को आसानी से ठीक करेगी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो सीधे आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।